नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जीएसटी लागू होने से हिमाचल को घाटा, नए सत्र से निजी स्कूलों की भी रैंकिंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार दोपहर बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। 1.5 घंटे के अभिभाषण में राज्यपाल ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से हो रहे वित्तीय नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने टेपरिंग राजस्व घाटा अनुदान के बावजूद पूंजीगत व्यय को कम नहीं होने दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक सभी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। हिमाचल पूरे प्रदेश में पहला राज्य है जहां सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग की जा रही है। आने वाले वर्ष में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण 6 चुनावी गारंटियां पूरी कर दी हैं। ओपीएस बहाली, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि, 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम, गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। इसमें गोबर खरीद भी शामिल है। एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में राज्य की निर्भरता केंद्रीय अनुदानों पर बहुत अधिक रहती है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य की केंद्र सरकार पर निर्भरता और अधिक बढ़ गई है। बहुत सारे कर जो पहले राज्य सरकार की ओर से लगाए जाते थे, अब जीएसटी में समाहित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान, 12 से 14 तक येलो अलर्ट। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंची चोटियों में सोमवार को फिर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला समेत अन्य सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने के साथ मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में तेज धूप ने मौसम में गर्माहट बढ़ा दी है। मंगलवार को कई जगह बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 16 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। कुल्लू में 26 और लाहौल स्पीति में 135 सड़कें बंद हैं। दोनों जिला में 14 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 12 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 13 और 16 मार्च को राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 14 और 15 मार्च को राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। आ गई डेट, इस दिन हिमाचल में होगी 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 मार्च को रद्द हुई 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा का आयोजन अब 29 मार्च को करेगा। यह परीक्षा प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे सत्र में सायं 2 से 5 बजे तक आयोजित होंगी। इस परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय के तहत आते 93,494 के करीब विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जानकारी के अनुसार 7 मार्च को जिला चंबा के तहत आती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुवाड़ी में 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र स्टाफ ने 8 मार्च को होने वाले जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा के प्रश्न पत्र को खोल दिया था। इसकी शिकायत बोर्ड प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से मिली थी। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम मित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड किए गए वीडियो से भी इसकी पुष्टि की थी। इसके चलते हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 कक्षा की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया था। इल्मा अफरोज होंगी लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार ने दी तैनाती। राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को लाहौल स्पीति में पुलिस अधीक्षक तैनात किया है। वह लाहौल स्पीति का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे पुलिस अधीक्षक कुल्लू को भारमुक्त करेंगी। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने सोमवार को उनकी तैनाती के आदेश जारी किए। बीते सप्ताह प्रदेश हाईकोर्ट ने अफरोज के तबादले पर लगी रोक को हटा दिया था। इल्मा पुलिस मुख्यालय में तैनात थी। बद्दी में पुलिस अधीक्षक रहते विधायक से टकराव के बाद अफरोज चर्चा में आई थी और छुट्टी पर चली गई थी।
इसके बाद सरकार ने बद्दी पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार विनोद कुमार को सौंपा। सुच्चा सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इल्मा को फिर से बद्दी में तैनात करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग खारिज कर दी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह सरकार का विशेषाधिकार है कि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की तैनाती कब, कहां और कैसे करनी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के विशेषाधिकार में दखल नहीं दे सकती, बशर्ते सरकार की नीयत साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा, 11वीं में पढ़ रही बेटी ने की आत्महत्या, मंडी का मामला। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल को डांटा तो बेटी ने आधी रात को खौफनाक कदम उठा लिया। पिता से नाराज होकर रविवार रात को किराए के कमरे से निकलकर मंडी शहर के पुराने विक्टोरिया पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी। बेटी के लापता होने पर परेशान पिता पुलिस के पास पहुंचे तो सीसीटीवी से उसके ब्यास नदी में छलांग लगाने का पता चला। इससे पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीआरएफ टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद युवती के शव को घटनास्थल से करीब 800 मीटर दूर बरामद किया। 11वीं कक्षा की छात्रा के इस कदम से हर कोई हैरान है। जानकारी के अनुसार गोहर उपमंडल की नव्या शर्मा पुत्री रोहित शर्मा निवासी गांव भवानीपुर, डाकघर देवनगर, तहसील चचियोट, जिला मंडी अपने पिता के साथ मंडी शहर में किराए के मकान में रहती थी। रविवार को पिता ने उसे मोबाइल इस्तेमाल को लेकर डांट दिया। इसी से नाराज होकर अचानक नव्या अपने किराए के कमरे से गायब हो गई। इससे चिंतित पिता ने उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। इस पर थक हारकर सोमवार सुबह बेटी की तलाश की गुहार लेकर शहरी पुलिस चौकी पहुंचा। वहीं बताया जा रहा है कि छात्रा चंडीगढ़ के एक नामी कोचिंग संस्थान से बीच बीच में कोचिंग भी ले रही थी। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच पड़ताल की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। हाईवे पर गाय को बचाते टैंकर से टकराई फॉर्च्यूनर, 5 थे सवार, 2 की थम गई सांसें। हिमाचल प्रदेश के अंब उपमंडल में धर्मशाला जाने वाले हाईवे पर सोमवार शाम अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के चक्कर में कार की तेल टैंकर से भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों में से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऊना धर्मशाला हाईवे पर यह हादसा तब हुआ जब ऊना की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार के सामने अचानक गाय आ गई। कार के ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए गाड़ी को जैसे ही दाएं मोड़ा कि विपरीत दिशा से आ रहे तेल टैंकर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों में चंडीगढ़ के सेक्टर 40 निवासी विक्रम राठौर उम्र 48 वर्षीय, गुड़गांव के बस्ती निवासी मोहित उम्र 36 वर्षीय और यमुनानगर निवासी गुरमेल शामिल हैं। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। हादसा नंदपुर के पास हुआ। हिमाचल में भी अब सड़कों पर आवारा पशु नजर आने लगे हैं। चारे के अभाव में लोग अपने पशुओं को खुला छोड़ रहे हैं, जिससे आए दिन सड़क पर हादसों की आशंका बनी रहती है। जिला प्रशासन भी ऐसे आवारा पशुओं को पकड़ने में हिला हवाली करता है, जिससे हादसों में बेशकीमती जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।